नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। JKL डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। NIA के 5 दहशतगर्द ठिकानों पर छापों में मिले मवाद के बाद जांच जारी, JKLF की मजीद गिरफ्तारियां मुमकिन। वक्फ की जमीन का 1 इंच भी जिस किसी ने भी छीना है जल्द वापस लिया जाएगा, डॉक्टर दरख्शान राबी। रफियाबाद छोटीपुरा अचबल में आज ब्लॉक दिवस प्रोग्राम का इनेकाद, डॉक्टर सैयद सहरिश असगर मेहमान खुसूसी। और जिले अनंतनाग के बिजबिहाड़ा इलाके में पेश आए सड़क हादसे में एक 18 साल लड़की की मौत, दीगर 3 अफराद जख्मी। और अब खबरें तफसील के साथ। PDP की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने उम्मीद जाहिर की है कि सुप्रीम कोर्ट दफ़ा 370 की दरख्वास्तों पर फैसला सुनाते हुए मुल्क के आइन और कानून की हिफाजत करेगी। जम्मू कश्मीर की साबिक़ वज़ीर आला ने ताहम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI जस्टिस DY चंद्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट के जजों के गुज़िश्ता 19वें ऑल इंडिया लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ की मीटिंग के लिए कश्मीर का दौरा करने के फ़ौरन बाद केस की समाअत की तारीखों की फहरिस्त पर खदशात का इजहार किया। पिछले 4 सालों से कोई सुनवाई नहीं हुई। जब इतने सारे केसेस जिनकी कोई इमरजेंसी नहीं सुनाई गई, लिहाजा कश्मीर के दौरे के फ़ौरन बाद केस की समाअत करना और ये फ़ैसला करना कि ये 2 अगस्त के बाद रोज़ाना बुनियाद पर होगा, कहीं ना कहीं ये खदशा पैदा होता है कि BJP ने जाल बिछा दिया है कि BJP के पास 370 को ख़त्म करने के लिए कोई जवाज़ नहीं, कोई आईनी जवाज़ नहीं है, कोई कानूनी जवाज़ नहीं है, बल्कि इन्होंने आइन की धज्जियां उड़ाते हुए एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया जो मेरे ख्याल में इस मुल्क के 75 साल की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था। जम्मू कश्मीर में इसको एक खुली जेल में तब्दील किया गया है, यहाँ पर आम इंसान की बात तो दूर, जो यहाँ के जर्नलिस्ट हैं, मीडिया के लोग हैं, उनको न सिर्फ धमकाया जाता है बल्कि कईयों को UAP के अंदर जेल में डाल दिया गया, क्योंकि वो अपना फ़र्ज़ अंजाम देते थे। वो मरकज़ी सरकार को आईना दिखाते थे कि जम्मू कश्मीर के हालात क्या हैं। और हमारे इसके अलावा हमारे हज़ारों की तादाद में हमारे लोग जेलों में हैं, जिनमें नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद के अलावा हमारे जो मजहबी रहनुमा हैं कि उम्र की वजह से और गर्मी की वजह से उनकी तबीयत भी ख़राब हो रही है, कोई इनका ट्रायल नहीं हो रहा है, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई इनकी ज़मानत नहीं हो रही है। कौमी जांच एजेंसी ने मंगल को पाकिस्तानी दहशतगर्द तंजीमों की नई तंजीमों पर एक मरतबा फिर कार्रवाई की है। NIA ने जनूबी कश्मीर के 3 अजला अनंतनाग, शोपियां और पुलवामा में 5 मकामात पर छापे मारे थे। इस दौरान बड़े पैमाने पर काबिल एतराज़ मवाद वाले कई डिजिटल आलात जब्त किए गए हैं। NIA के एक अहलकार ने बताया कि जिन जगहों पर छापे मारे गए वहाँ हाइब्रिड दहशतगर्दों और ओवरग्राउंड वर्कर्स OGW के रिहायशी हाथ थे, जिनका ताल्लुक़ कई ममनुआ कश्मीरी दहशतगर्द तंजीमों की नई तश्कील शुदा शाखों और उनसे वाबस्ता है। इन तंजीमों के हमदर्दों और कारकुनों के ठिकानों पर भी छापे मारे गए। इस सिलसिले में मज़ीद गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं। उन्होंने बताया कि इन सभी कैडरों और कारकुनों की जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी, तशद्दुद और तोड़फोड़ से मुतालिक सरगर्मियों के लिए जाँच की जा रही है। NIA को स्टिकी बम, मैग्नेटिक बम, IED, फंडिंग, धमाका मादों और हथियार, गोला बारूद के ज़ख़ीरे और तकसीम में उनका हाथ होने का शक है। ओहदेदारों ने बताया कि दहशतगर्दी की साजिश की तफसील को उजागर करने के लिए एजेंसी की जानिब से उनकी तफसीली जाँच की जाएगी। NIA ने 21 जून सन 2022 को आज खुद नोटिस लेकर मामला दर्ज करने के बाद जाँच शुरू की थी।
हुकूमत आर्जी मुलाजिमीन के देरीना मसाइल के हल के लिए काम कर रही है और वक्फ की ज़मीन का एक एक इंच जो किसी ने भी छीना है जल्द वापस लिया जाएगा। ये कहना है वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी का। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने आज ज़िले पुलवामा का दौरा किया। उन्होंने हाल ही में वक्फ के तहवील में ली गई कुछ दुकानों का भी जायज़ा लिया और दुकानदारों से भी बात की, जबकि इस मौके पर दुकानदारों ने अपने दरपेश मसाइल को उजागर किया और इन्हें हल करने की मांग की, जिसके जवाब में चेयरपर्सन ने उन्हें यकीन दिलाया कि उनके मसाइल को जल्द ही हल किया जाएगा। इस मौके पर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने कहा कि हुकूमत यौमिया उजरत वालों के तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा मसाइल को हल करने के लिए काम कर रही है और किसी की तरफ से गस्ब की गई वक्फ अराजी का एक एक इंच भी जल्द वापस हासिल कर लिया जाएगा। अपोजिशन इत्तेहाद के बारे में एक सवाल पर उन्होंने कहा कि चैलेंज के बगैर कोई मज़ा नहीं है और वो जानते हैं कि बीजेपी ने अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम किया है, इसलिए वो इकट्ठे हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पार्लियामेंट और अर्बन बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तैयारियां जारी हैं, ताहम उन्होंने जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के इनेकाद के बारे में तबसरा करने से इनकार किया। से ये अपनी फैमिली को चला रहे हैं। हमारा मकसद है कि इनको और भी बढ़ावा मिले। यहाँ के डिप्टी कमिश्नर साहब से हम बात करेंगे ताकि इनकी जो तंगी है, इनका जो थोड़ा सा खस्तगी है दुकानों में, वो दूर हो जाए उनसे बातचीत करके, ताकि आज जो नौजवान इस दुकान पे काम कर रहा है वो अपनी फैमिली को पाल रहा है और इसी से यही उनके ज़िंदगी का इसी से बसेरा भी होता है, इसी से उनका गुजर बसर भी होता है। हम चाहते हैं कि जो वक्फ के अंडर दुकानें आती हैं, नोटिफाइड जो हमारी लैंड है, उस पे और भी हम दुकान बनाएं और भी हम शॉप्स बनाएं ताकि और नौजवान, बहुत छोटे दुकान हैं ये, लेकिन इसी से ये अपनी फैमिली को चला रहे हैं। हमारा शिमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के रफ़ियाबाद छोटीपुरा अचबल में आज ज़िला इंतज़ामिया बारामूला की जानिब से ब्लॉक दिवस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सैयद सहरिश असगर मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहीं और उनके हमरा ज़िला इंतज़ामिया के दीगर छोटे बड़े अफसरान भी मौजूद थे। इस दौरान ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सैयद सहरिश असगर ने लोगों से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत की स्कीम से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि मज़कूरा इलाके में पेश आने वाली दुश्वारियों को जल्द अज जल्द दूर किया जाएगा। इसके अलावा जो भी तरक्याती मंसूबे ज़ेर तामीर या ज़ेर इल्तवा हैं उन्हें बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ज़िला इंतज़ामिया बारामूला लगातार बारामूला और उसके मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुस्तक़बिल में भी इस किस्म के प्रोग्राम करती रहेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस ग्राम सभा प्रोग्राम से लोगों के काफ़ी मसले व मसाइल हल होते हैं और लोगों की मुश्किलात दूर हो जाती हैं और हमारी कोशिश है कि हम ज़िला बारामूला के हर एक गाँव देहात में जाएँ और इस किस्म के प्रोग्राम का इनेकाद करें। कि हर ब्लॉक जो है उसको टच किया जाए, प्लस हम हर सब डिवीज़न जो है उसमें हर एसडीएम या एडीसी जो है वो अपना ब्लॉक दिवस करता है और डिप्टी कमिश्नर भी जो है वो वन ऑफ द ब्लॉक्स में जाता है। इसका बेसिक पर्पज़ यही है कि यहाँ की जो भी इनकी डिमांड्स थी, चाहे वो पानी की थी, बिजली की थी, NTPHC की डिमांड्स थी, तो वो हमने कंसर्न ऑफिशियल को डायरेक्शंस दी हैं कि विद इन टाइमलाइंस उसको फुलफिल किया जाए। इसके अलावा यहाँ पर हमने कस्टम हायरिंग सेंटर्स जो अपने एस्पिरेशनल मनी से हमें मिला है वो हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को दिया है, जिनकी आमदनी हर महीने की जो है 17 से 20,000 पर मंथ का फ़ायदा इनको हो रहा है कस्टम हायरिंग सेंटर की वजह से, उसको भी हमने इनॉग्रेट किया। तो बेसिकली हमारा ब्लॉक दिवस जो है वो इसलिए सक्सेसफुल रहा क्योंकि हमने जितनी भी डिमांड्स थी वो साइड बाय साइड अपने सारे ऑफिशियल्स को उनकी डायरेक्शंस दी थी। ये एक लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट है जिसमें अभी फंडिंग जो है उसका जनूबी कश्मीर के ज़िले पुलवामा में अवाम ने इंतज़ामिया से मांग की है कि ज़िले में एक मुस्तकिल सब रजिस्ट्रार को तैनात किया जाए ताकि उनके दरपेश मसाइल का वक्त पर इजाला हो सके। ज़िले पुलवामा कई ऐसे सरकारी दफातर हैं जो अफसरान के बग़ैर या फिर दूसरे महकमों के अफसरान को चार्ज देकर चलाए जा रहे हैं, जिससे दोनों दफ्तरों का काम मुतासिर होता है और आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वहीं सब रजिस्ट्रार पुलवामा को भी हाल ही में यहाँ
दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया, जिसके बाद सब रजिस्ट्रार का चार्ज ACR पुलवामा यानी असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू को दिया गया। लेकिन अवाम के मुताबिक 2 जगहों पर चार्ज देने की वजह से दोनों दफातर में काम मुतासिर हो रहा है, जबकि अवाम की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा है। इस ज़िम्न में एडवोकेट शौकत यूसुफ ने कहा कि अफसरान को इजाफी चार्ज देने की वजह से दफ्तरों में कामकाज मुतासिर होता है, जबकि अवाम की मुश्किलात में भी इजाफा होता है। उन्होंने इंतज़ामिया से अपील की कि वो ज़िले में मुस्तकिल सब रजिस्ट्रार को तैनात करें ताकि अवाम को ज़्यादा मुश्किलात का सामना न करना पड़े। उसको यहाँ से ट्रांसफ़र किया, फिर उसके बाद ACR साहब को उन्होंने एडिशनल चार्ज दे दिया। वो तो ACR का काम भी नहीं कर पा रहे हैं अब ना तो वो अब सब रजिस्ट्रार का काम कर रहे हैं। आज आप लोगों ने देखा होगा कि कितने लोगों ने कितने लोग आज परेशान हैं। एक एज ए सब रजिस्ट्रार उसको फुली चार्ज होना चाहिए कि वो उसी सीट, उसके लिए एक ही चार्ज होना चाहिए, वो उसी चेयर पे बैठे दिन भर वो लोगों की खिदमत करे जिसके लिए वो तनख्वाह ले रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज JNK हायर एजुकेशन काउंसिल के इजलास की सदारत की। इस बहस में कसीर शोबे तालीम, तहकीक और जिद्दत तराजी के लिए माहौलियाती निज़ाम, हिंदुस्तानी फ़लसफ़ा और ज़बानें और मनसूबे पर मबनी तालीम के मोड जैसे मौज़ूआत से लेकर मुआशरे की ज़रूरियात और चैलेंजों के साथ मिलकर काम करने के मौज़ूआत का इहाता किया गया। जम्मू यूनिवर्सिटी ने जदीद प्रोग्राम अपनी डिग्री डिज़ाइन करें का NEP सन 2020 का आगाज़ किया और इसका संग बुनियाद भी रखा। इसमें से एक ज़िला किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर दिवेंश यादव की क़यादत में हफ्ते में 2 दिन का हेलो किश्तवाड़ का प्रोग्राम शुरू किया गया ताकि लोग अपने अपने इलाके जात के मसाइल बता सकें और इनके मसाइल का इजाला हो सके। हेलो किश्तवाड़ ने शिकायत के इजाले के अमल को सही मानों में तब्दील कर दिया है। इसे मौसर, कम लागत और सबके लिए काबिल रसाई बना दिया गया है। शिमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के सोपोर सैर जागिर इलाके के रहने वाले लोगों ने सरकार के खिलाफ सख्त नाराज़गी का इजहार किया और कहा कि उनके इलाके में पुल की अदम दस्तियाबी से मकामी लोगों को काफ़ी परेशानी है। मकामी लोगों ने बताया कि आज से काफ़ी साल पहले इस पुल पर काम शुरू किया गया था, लेकिन बदकिस्मती से आज तक इस पुल को तामीर नहीं किया गया और इस पर रुक रुक कर काम चलता है, जिसकी वजह से आज तक ये मुकम्मल नहीं हो पाया। लोगों ने सरकार बिलखुसूस LG गवर्नर से गुजारिश करते हुए कहा कि इस पुल को जल्द अज जल्द तामीर किया जाए ताकि लोगों को मज़ीद मुश्किलात से दो चार न होना पड़े। जो भी है कोई काम गांव में नहीं किया, हमारे मसाइल ही मसाइल है। इस पुल से है, हमारे पड़ोसी गांव सीर है, माजबुक है, नोपोरा है, सब लोग सफ़र कर रहे हैं। जब फ्रूट मंडी की वजह से हम फिर जाम में फंस रहे, हमारे बच्चे सफ़र कर रहे हैं। स्कूल जाने के वक्त हमारे ट्रैफिक जाम लग रहा है। इस पुल से सारे इलाके की कनेक्टिविटी हो जाएगी। मेहरबानी करके इस पुल में जल्दी कीजिए। सारा जाम यहाँ लगता है फ्रूट मंडी की वजह से, लेकिन गवर्नमेंट इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। जो पुल बन रहा है या इसको 5-6 साल हो गया है, लेकिन इसका काम भी नहीं चल रहा है। इधर हम भी मजबूर है, हम इसलिए लाए थे इसको कि 2 गांव आपस में मिल जाएंगे, लेकिन इसका काम भी नहीं चलता है और इसका रोड भी नहीं दिखाता है कहाँ से निकलेगा, क्या होगा, कुछ पता ही नहीं चलता है। हाँ, जब फ्रूट का सीज़न होता है उस टाइम या अगर यहाँ से ट्रैफिक चलेगा तो बहुत आसानी होगा। उधर से मुश्किल होता है कि बच्चे भी स्कूल जाते हैं। जनूबी कश्मीर के ज़िले अनंतनाग के बीज बिहाड़ा इलाके में बुध की दोपहर एक सड़क हादसे में एक 18 साल लड़की की मौत हो गई, जबकि 3 दीगर अफराद ज़ख्मी हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर कायम बीज बिहाड़ा में एक दिलखराश सड़क हादसा पेश आया, जिसमें एक LMV तेज़ी से चनार के दरख्त से टकरा गई, जिसके नतीजे में एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई और दीगर 3 अफराद ज़ख्मी हो गए। महलूक की शनाख्त 18 साला आयत ऋषि दुख्तर बशीर अहमद ऋषि के नाम से हुई है। वहीं ज़ख्मियों की शनाख्त बुरहान अहमद वानी साकिन फ्रीसल, अबरार अहमद वानी और सिमन हिलाल दुख्तर हिलाल अहमद शाह
साकिना खनाबल के नाम से हुई है। जख्मियों को इलाज के लिए SDH बिजबहाड़ा मुंतकिल किया गया है। पुलिस ने नोटिस लेते हुए केस रजिस्टर्ड करके तफ्तीश शुरू कर दी है। वाज़ेह रहे कि सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक अभी तक सैकड़ों की तादाद में सड़क हादसात दर्ज किए गए हैं, जिनमें सैकड़ों अफराद की जानें गई हैं। वहीं ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक कश्मीर के दही इलाकों में बढ़ते हुए हादसात की बुनियादी वजूहात में तेज़ रफ्तार ड्राइविंग और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी है, जिसके नतीजे में हादसात रोनुमा होते हैं जो बाज़ औक़ात जानलेवा भी बन जाते हैं। जबकि हादसात की सबसे बड़ी वजूहात में से एक सिग्नल पर रुकने की बजाय भाग जाना है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक लोगों को ट्रैफिक कवानीन की जानकारी को फ़रोग देने की ज़रूरत है। कश्मीर में हिट एंड रन के वाक़यात में भी इजाफ़ा हो रहा है, जिसके लिए खुद कहीं ना कहीं लोग जिम्मेदार हैं। डोडा में पीर को आए जलजले की वजह से जोधपुर के अटवास में 2 कमरों पर मुश्तमिल गुलाब सिंह के मकान में बड़ी बड़ी दरारें पैदा होने से 6 अफराद पर मुश्तमिल गुलाब सिंह का कुंबा बेघर हो गया है। क्योंकि गुलाब सिंह एक मजदूर पेशा शख्स है, इसलिए पिछले 3 रोज़ से अपने अहल खाना के हमरा खुले आसमान के नीचे वक्त बसर करने पर मजबूर है। गुलाब सिंह का कहना है कि सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी नहीं आया जो हम गरीब लोगों की तकलीफ़ देखता। अब DC साहब से दरख्वास्त करते हैं कि वो किसी भी सरकारी ऑफिसर को यहाँ रवाना करें और हमारे लिए रहने का कुछ इंतज़ाम करें। मकान क्रैक हुआ है भूंचाल से साहब। तो 5 बजे जब ये भूचाल हुआ तो हम अचानक मैं ऊपर उठ गया, तो वहाँ से बाहर निकल गए हम। तो डरने लगे वहाँ पे छत नहीं ऊपर आ जाएगा, कच्चा मकान है साहब। तो इसलिए हम वहाँ से बाहर निकल गए कि पूरा सामान हमने बाहर निकाल दिया। उस वक़्त पूरी फैमिली हम बाहर निकल गए, तो हमारे पास कोई नहीं आया सर, हमारे पास कोई नहीं आया, बोला भी नहीं। अभी तो आप यहाँ पे आए तो हमें 6 आदमी रहते हैं साहब। आप दूसरे मकान में शिफ्ट किया तो लोगों के समझो वहाँ पे बहुत डर है कि अभी नहीं भूचाल आ जाएगा तो फिर हम उसमें चले जाएंगे, तो फिर हम इटवास करें ना। पुलिस रिटायर्ड ऑफिसर्स एसोसिएशन कुपवाड़ा ने DPL कुपवाड़ा में इंटरैक्टिव मीटिंग का इनेकाद किया। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा एविशी सूडान, SSP कुपवाड़ा युगल मिनहास ने भी इसमें शिरकत की। रिलीफ पैकेज की किट्स भी मुस्तहकीन में तकसीम की गई। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सूडान ने कहा कि रिटायर्ड मुलाजमीन हमारे मुआशरे का लाजमी हिस्सा हैं और हमें इन्हें साल में एक बार फ़ोन करके अपनी खिदमात के दौरान दिए गए ताउन पर तबसरा करना चाहिए। और अब आपके पास एक नया रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहाँ जहाँ आप रहते हैं, जहाँ जहाँ जिस सोसाइटी को आप बिलोंग करते हैं, आप इंश्योर करें कि वहाँ की जो प्रॉब्लम्स, वहाँ के जो सोशल इवल्स, उनको हम एड्रेस करें। इस ज़िले ने, इस यूटी ने बहुत मुश्किल समय भी देखा है और ये आप लोगों की, आप सभी लोगों की जो मेहनत है उसकी वजह से आज हम एक नॉर्मलसी के स्टेज पर पहुँचे हैं। तो उसके लिए भी मैं आप सभी को मैं थैंकफुल हूँ आप सभी का। वादी कश्मीर में ज़िले पुलवामा की ज़मीन सबसे ज़्यादा ज़रखेज़ मानी जाती है। इससे ज़िले पुलवामा के साथ साथ जम्मू कश्मीर की इक़्तिसादी हालत बेहतर हो रही है। वहीं ज़िले पुलवामा की सरज़मीन से उगाए जाने वाले मुख्तलिफ़ अक़साम के मेवाजात, सब्ज़ियाँ और दीगर चीज़ें जम्मू कश्मीर की मईशत को उभारने में एक कलीदी रोल अदा कर रही हैं। पेश है तफ़सीलात। ज़िले पुलवामा में जहां सेब, नाशपाती, बादाम के साथ साथ सब्जियां उगाई जाती हैं, वहीं ज़िले पुलवामा में सबसे महंगी चीज़ ज़ाफ़रान की भी काश्त की जाती है, जिससे ज़िले पुलवामा के साथ साथ जम्मू कश्मीर की मईशियत मुस्तहकम हो रही है। ज़िले पुलवामा के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ अक़साम के मेवेजात और दीगर चीज़ें उगाई जाती हैं। वहीं ज़िले पुलवामा के नेवा इलाक़े में आलू बुखारा की काश्त की जाती है। आलू बुखारा की काश्त एक वसी इलाके में की जाती है, जहां से लोग अपना ज़रिया माश हासिल कर रहे हैं, जबकि इससे कई लोगों को रोज़गार भी हासिल हो रहा है। आलू बुखारा की उम्र कम होती है और ये मुल्क भर में फ़रोख्त किया जाता है और इसकी मांग भी काफ़ी ज़्यादा होती है। आजकल ज़िले पुलवामा में आलू बुखारा का सीज़न उरूज पर है और आजकल लोग आलू बुखारा उतारने में मसरूफ़ हैं।
वहीं इमसाल के आगाज से ही इसकी काफ़ी अच्छी कीमत देखने को मिल रही है, जिससे किसान काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। वहीं आलू बुखारा के कारोबार से मुंसलिक अफराद भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। इस ज़िमन में एक किसान ने बात करते हुए कहा कि हमारे इलाके में आलू बुखारा की काश्त की जाती है, जिससे यहाँ के किसान अपना ज़रिया माश हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल हमें नुकसान का सामना करना पड़ा था, लेकिन इमसाल काफ़ी अच्छी कीमत मिल रही है। एक्चुअली हम जो सेब वगैरह होते थे हम वही करते थे, मगर उसमें थोड़ा खर्चा जाता आता है सर। पुलाव में थोड़ा खर्चा कम आता है। मैं गवर्नमेंट से यही इल्तिजा करता हूँ सर, थोड़ा रोड खुला रखिए। जो हमारा माल है सर, इसका भी थोड़ा कुछ हो जाएगा, रेट ठीक ठाक आ जाएगी। वरना सर इसमें रेट ही नहीं रहती है सर। और जो इसकी उम्र होती है सर, जब हम ये उतारते हैं सर, उतारने के वक्त सर कम से कम इसको 10-15 दिन में कंप्लीट होना चाहिए। 15 दिन के ऊपर नहीं रहना चाहिए। अगर कम रह जाएगा 15 दिन से ऊपर, तब तो ये सर सड़ जाता है, फिर इसका कोई फायदा ही नहीं रहता है। उन्होंने कहा कि इसकी काश्त करने के लिए ज़्यादा अद्वियात का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है, जबकि बाज़ारों में इसकी काफ़ी अच्छी मांग होती है। ताहम महकमे बागवानी के अफसरान हमें कभी नज़र ही नहीं आते, जो वक्तन फ़वक्तन अद्वियात के छिड़काव और दीगर ज़रूरी लवाजिमात के बारे में जानकारी देते हैं। आलू बुखारा के कारोबार से मुंसलिक आदिल अहमद डार ने बात करते हुए कहा कि आलू बुखारा की उम्र कम होती है और इसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मार्केट तक पहुंचाना ज़रूरी है, क्योंकि जल्दी ख़राब होता है, जिससे किसानों के साथ साथ कारोबार से मुंसलिक अफराद को नुकसान का सामना करना पड़ता है। जो है आलू बुखार हैं, इसका मार्केट वैल्यू अच्छा है, और मगर लेकिन इसकी एक दिक्कत इसमें आ रही है, एक दिक्कत इसकी लाइफ बहुत कम है। तो हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि रास्ता खुला रखे इसके लिए। इसकी यही लाइफ 2 से 4 दिन है, अगर उससे ज़्यादा ये गाड़ी में रह गया तो ये ख़राब हो जाता है, कुछ नहीं वहाँ निकलता है इस गाड़ी में से। अब हम गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं, अगर वो रास्ता खुला रखे, हमारे लिए रास्ता खुला रखे इसके लिए, आलू बुखार के लिए और सब्ज़ी के लिए, तो इसमें ग्रोअर को भी फ़ायदा मिलेगा, जो इसकी काश्तकारी करते हैं, और जो इसका खरीद व फरोख्त करता है उसको भी अच्छा फ़ायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि कौमी शाहराह के साथ साथ मुगल रोड पर भी मेवा गाड़ियों को तरजीही बुनियादों पर छोड़ा जाता है, ताकि किसानों को नुकसान का सामना न करना पड़े। उन्होंने गवर्नर इंतज़ामिया से अपील की कि वो मेवा गाड़ियों को तरजीही बुनियादों पर चलाने के लिए इक़दामात उठाएं, ताकि किसानों के साथ साथ इसके कारोबार से मुंसलिक अफराद को नुकसान का सामना न करना पड़े। मुनसिफ टीवी के लिए पुलवामा कश्मीर से सैयद आदिल मुश्ताक की रिपोर्ट। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। NIA के 5 दहशतगर्द ठिकानों पर छापों में मिले मवाद के बाद जांच जारी, JKLF की मजीद गिरफ्तारियां मुमकिन। वक्फ की जमीन का 1 इंच भी जिस किसी ने भी छीना है जल्द वापस लिया जाएगा, डॉक्टर दरख्शान द्राबी का बयान। रफियाबाद छोटीपुरा अजबल में आज ब्लॉक दिवस प्रोग्राम का इनेकाद, डॉक्टर सैयद सहरिश असगर मेहमान खुसूसी। और जिले अनंतनाग के बिजबिहाड़ा इलाके में पेश आए सड़क हादसे में एक 18 साला लड़की की मौत, दीगर 3 अफराद जख्मी। JKL डायरी में आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।